सब वहाँ से शुरू हुआ जब मैंने पहली बार मूवी देखी थी जिसका नाम था ओ माय फ्रेंड गनीशा। और वो मूवी देखने के बाद आई वाज लाइक ओह, तो गणपति बप्पा मतलब जो है वो सबके बेस्ट फ्रेंड होते हैं। और फिर मैं अपने अपने रूम के छोटे से मंदिर में गई जहाँ पे कान्हा की छोटी सी प्यारी सी मूर्ति थी। और मैंने देखा और मैंने बोला पर मेरे दोस्त तो ये हैं, तो फिर अब मैं गणपति बप्पा को अपना दोस्त कैसे बनाऊँ। तो मतलब कैसे, मतलब समझ नहीं आया मुझे। और उस दिन मुझे नहीं पता था कि मैंने अनजाने में कान्हा को अपना बेस्ट फ्रेंड बना दिया। बट हाँ, लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई बट एक चीज़ हमेशा परमानेंट रही, वो थी कान्हा का मेरा दोस्त बने रहना। ऐसा नहीं था कि मैं कान्हा की बहुत बड़ी भक्त थी शुरू से, रोज़ उनकी पूजा करती थी, रोज़ उनकी बातें, उनके बारे में जानना, उनको और पहचानना, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट हाँ, मैंने एक बार बस बोल दिया था कि कान्हा मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना, तो मैं गणपति बप्पा को अपना दोस्त कैसे बनाऊँ। क्योंकि मुझे लगा था उस मूवी के अकॉर्डिंग गणपति बप्पा इज़ सपोज टू बी एवरीवन्स बेस्ट फ्रेंड। और मुझे हुआ कि मेरे तो कान्हा जी हैं, मैंने तो पहले के ही दोस्त बना के रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि कैसे, बट मेरे दोस्त बहुत बने, बहुत छूट भी गए, पर एक दोस्त हमेशा रहा, वो था कान्हा। और कान्हा ऐसा हुआ है कि मैंने कान्हा को हमेशा लाइक कभी भी ऐसे शुरू से ऐसे लाइक कंटिन्यूस में कभी नहीं वो किया है। लाइक मैं भूल भी जाती थी बीच बीच में कान्हा को, बट हाँ, कान्हा रहते थे, वो कभी नहीं गए। उनकी प्रेजेंस शायद मैं कभी पहले पहचान नहीं पाई, शायद मुझे पता नहीं चला कि ओ ये तो कान्हा ने किया मेरे लिए, ओह ये तो कान्हा की वजह से मैं यहाँ पे बच गई, ओह ये तो कान्हा की वजह से मुझे यहाँ पे पता चल गया। बट हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी लाइफ में सब अच्छा हुआ क्योंकि मैंने कान्हा को अपना दोस्त बना लिया था। बट हाँ, मेरी लाइफ में एक चीज़ हमेशा रही विच वॉज माई स्ट्रेंथ, माई रेजिलियंस, कि इतना कुछ होता था मेरी लाइफ में, होता आया है, बट मैंने एक चीज़ कभी भी लूज़ नहीं की विच वॉज माई स्पार्क, विच वॉज माई हैप्पीनेस, माई लाफ्टर, माई स्माइल। और वो आज जाके मुझे समझ आया है कि वो मेरी नहीं थी, वो कान्हा की थी, क्योंकि मैंने कान्हा को अपना दोस्त बनाया था। और कान्हा ने मुझे एज अ गिफ्ट स्ट्रेंथ दिया, मुझे मेरी स्माइल दी जो कभी जाती ही नहीं है। लोगों को लगता है कि आई एम ऑल हैप्पी, मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, बट नो, कान्हा नोज़, कान्हा को पता है, और कान्हा को हमेशा से पता है। और मेरा कान्हा के साथ कुछ ऐसा है कि मैं उनकी पूजा कम और उनसे बातें ज़्यादा करती हूँ। कि हाँ, मैं उनके सामने दिया शायद एक दिन जलाऊँ या दूसरे दिन ना जलाऊँ, पर बातें उनसे रोज़ करूँगी। चाहे मन में डाउट हो, चाहे किसी के बारे में गुस्सा हो कि उस इंसान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया कान्हा, आज बारिश आ रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कान्हा, आज मैंने ये खाया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो थैंकफुली कि मैं उस काबिल हूँ कि मैं ये खा पाई, तो कान्हा आप बाकी लोगों को भी ये देना। मेरी बस बातें लगी रहती थी कान्हा से हमेशा से। कभी कभी बीच बीच में भूल भी जाती थी मैं कि हाँ कान्हा से बात करनी है या हाँ बट हाँ, मतलब पूजा ना भी हो बट कान्हा के साथ बातें मेरी हमेशा से रही हैं। कान्हा ये, कान्हा वो, कान्हा आप ऐसे क्यों करते हो, कान्हा आपने ऐसे क्यों किया, मुझे इसका जवाब दो, मुझे उसका जवाब दो। और आई थिंक एक टाइम तब आया जब कान्हा ने फाइनली मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान भेजा जो अभी तक मेरी लाइफ में परमानेंट है, एंड वो मेरे लिए कान्हा का गिफ्ट है। एंड इट्स नन अदर देन माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई सिस्टर, एंड मैं उसे सिर्फ कान्हा का गिफ्ट मानती हूँ। मैं मान ही नहीं सकती कि वो जस्ट एक कोइंसिडेंस में हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, वो कान्हा का ही गिफ्ट है मेरी लाइफ में, और मैं उसे हमेशा कान्हा का गिफ्ट मानती हूँ। तो मेरी कान्हा के साथ हमेशा से बस ऐसे ही जर्नी रही है, जहाँ पे मैंने कान्हा के साथ खूब सारी बातें की हैं, लड़ाई की है, नाराज़ भी हुई हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा मैं तो कान्हा, मैं तो इंसान हूँ, आई एम सपोज टू बी लाइक कि हाँ बस पूजा करो, नहीं, मैं कान्हा से नाराज़ भी हुई हूँ,
मैं गाना से बात नहीं करती थी, मैं उनसे रूठ जाती थी। और ऐसा भी होता था कि मैं मन ही मन में बोलती थी कि अब आप मुझे मनाओ, मुझे किसी भी तरीके से मनाओ, बट मनाओ। तो वो जो ज़िद मैं दिखाती थी वो इंसानों को कम और खाना को ज़्यादा दिखाती थी। और ऐसा ऐसा हुआ भी है। लोग उसको कोइंसिडेंस बोलते होंगे, बट मैं उसको कान्हा के इशारे ही बोलती हूँ कि हाँ, ये कान्हा ने ही किया है। विच इज़ मे बी जो लोग कान्हा को प्यार करते हैं वही जानते होंगे। तो मैं समझ आती थी कि कान्हा मुझे यहाँ पे मनाने की कोशिश कर रहे हैं, या कान्हा मुझे यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने सुन ली है तुम्हारी बात, मैंने सुन ली है तेरी बात, मुझे पता है कि तू मुझसे नाराज़ है, बट अभी दिस इज़ गुड फॉर यू। सो अभी के लिए तुम इसी के साथ चीज़ें हैंडल करो, अभी इसी के साथ वो करो। तो आई थिंक मेरा गाना के साथ बॉन्ड, आई डोंट नो कैसा है, कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है, बट एक चीज़ बहुत बहुत परमानेंट है, वो है गाना के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करना, सारी की सारी। चाहे वो, क्योंकि एक चीज़ हमेशा परमानेंट हुई थी मेरे दिमाग में कि चाहे कोई मुझे देखे या ना देखे, कान्हा हमेशा देख रहा है। सो आई हैव टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग। क्योंकि मैं अपनी मम्मा से कुछ छुपा सकती हूँ, अपने बेस्ट फ्रेंड से कुछ छुपा सकती हूँ, सबसे छुपा सकती हूँ, बट जिस इंसान नो 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 जिसने मुझे बनाया, मुझ इंसान को बनाया, मैं उससे थोड़ी खुद को छुपा सकती हूँ। सो मेरा कान्हा के साथ बहुत रॉ रहा है, लाइक बहुत ज़्यादा रॉ। सो इवन तो आई एम नॉट टॉकिंग टू कान्हा, इवन तो मैं कान्हा से ज़्यादा नहीं मिल रही, उनसे बात नहीं कर रही, उनकी पूजा नहीं कर रही, बट डीप डाउन मेरे दिमाग में ये चीज़ हमेशा रहती है कि मुझे सबके साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि कान्हा देख रहे हैं। कान्हा हमेशा देख रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कैसे लोगों से डील कर रही हूँ, मैं कैसे उनको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं अपने लिए क्या कर रही हूँ, मैं लोगों के लिए क्या कर रही हूँ, मतलब हर छोटी सी चीज़, हर छोटी चीज़। और मुझे हमेशा रहता है कि हाँ, कान्हा मुझे देख रहे हैं, कान्हा को पता है कि अभी मेरे दिमाग में ये चल रहा है। सो इवन तो मैं मुंह से ना निकालूँ, इवन तो मैं कान्हा को उनके मंदिर में जाके बैठ के उनको ना बताऊँ कि कान्हा ऐसा वैसा ये वो, मुझे पता है कि वो मेरी सुन लेते हैं। मुझे पता है कि वो, उनको पता है कि अभी मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं उन्हीं पे गुस्सा करने वाली हूँ, बट मैं फिर भी जाती हूँ और उन पे गुस्सा करती हूँ और वो सुन लेते हैं। और वो मुझे हिंट्स भी देते हैं, बहुत प्यारी प्यारी हिंट्स देते हैं कि मुझे बताते हैं कि हाँ, मैं तुम्हें सुनता हूँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ। और मैं ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी जब आप किसी भी भगवान के साथ कोई भी बॉन्ड बनाते हो ना, वो भगवान आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हिंट्स ज़रूर भेजते हैं। ये जस्ट आपको अपने इंट्यूशन पे वर्क करना होता है, आपको बस खुद पे वर्क करना होता है, ताकि आप उस काबिल बन पाओ कि आप वो जो हिंट्स भगवान जी भेज रहे हैं आप उसको पहचान पाओ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्स हमेशा आपकी हेल्प करता है, हमेशा। आपको बस वो हेल्प पहचाननी होती है। वो हेल्प कभी भी आपके डोर पे नॉक करके ये नहीं बोलेगी कि हाँ, आई एम योर हेल्प, टेक माई हेल्प, यूज़ मी। नो, वो ऐसा कभी नहीं बोलेगी। यूनिवर्स हमेशा हमेशा आपकी हेल्प करेगी जब भी आप हेल्प मांगोगे, बट आपको पहचानना है कि ये मेरी हेल्प है और मुझे इस तरीके से अपनी हेल्प करनी है, इस चीज़ से। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, वो चीज़ कोई इंसान हो सकता है जिससे आपकी लड़ाई हो गई हो, वो चीज़ कोई अपॉर्चुनिटी हो गई हो जो आपने लूज़ कर दी हो, वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, बट आपको वो पहचाननी पड़ेगी। और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सरेंडर कर देते हो ना भगवान को खुद, लाइक आई सरेंडर माई सेल्फ टू यू लॉर्ड, देन लॉर्ड टेक केयर ऑफ़ यू in a way you never expected. You never ever. So even though I cry that oh कि आप कान्हा, आप मुझे अकेले क्यों रखते हो, मेरे पास ज़्यादा लोग क्यों नहीं हैं, ये नहीं है वो नहीं है, बट आई थिंक जहाँ पे कान्हा को मुझे चीज़ें समझानी है, जिस तरीके से समझानी है, वहाँ पे मुझे कोई इंसान नहीं समझा सकता, कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि मेरे लिए ये अच्छा है या वो अच्छा है, वो बस कान्हा ही कर सकते हैं। सो इसीलिए अगर कान्हा मुझे, और आई थिंक बहुत ही प्यारी और बहुत ही सैड चीज़ है कि भगवान हमारे लिए ही हमें कभी कभी अकेला करते हैं,
हमारे लिए हमें कभी कभी लोगों से दूर करते हैं और हम भगवान को अपना एनिमी मान लेते हैं कि आप मेरे दुश्मन हो, आप मेरी खुशी नहीं चाहते हो, आप नहीं चाहते कि मैं लोगों के साथ रहूं। ऐसा नहीं होता। आई थिंक भगवान को पता होता है कि हाँ, इस इंसान ने इस इंसान से इतना सीख लिया, अब इसका टाइम ख़त्म हो गया उसकी लाइफ में, तो अब ये अलग होना बेटर है। तो आई थिंक हम नहीं देख पाते हैं, हमें लगता है कि नहीं, इतना ही फ्रेम है, फ्रेम के बाहर कुछ है ही नहीं। फ्रेम के बाहर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी आंखें नहीं देख पाती, बट भगवान की आंखें वो देख लेती हैं। भगवान की आंखों को पता होता है कि फ्रेम में कब कौन सा इंसान कितनी देर तक रहना चाहिए। वो फ्रेम कभी परमानेंट नहीं होता, वो फ्रेम हमेशा चेंज होता रहता है। इट जस्ट हम इंसान होते हैं जो एक फ्रेम को लाइक पकड़ लेते हैं और उस फ्रेम में कोई चेंज नहीं लाना चाहते। बट अगर हम उस फ्रेम में चेंज नहीं लाएंगे तो वो एक कोलाज कैसे बनेगा, वो लाइफ कैसे बनेगी। अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के रखोगे, अगर एक छोटा सा बेबी है, वो सिर्फ क्रॉल ही कर रहा है, वो चलना नहीं चाहता, क्या वो लाइफ में कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसको क्रॉल करने के बाद उसको चलना भी सीखना पड़ेगा ताकि वो अपनी लाइफ में नई चीज़ें ऐड कर पाए, वो उन जगहों पे जा पाए जो वो क्रॉलिंग से शायद कभी ना पहुंच पाए। इसीलिए जो फ्रेम हमने अपने लिए बनाया है, शायद वो हमें कहीं ना कहीं रोक लेगा। तो इसीलिए भगवान वो फ्रेम में उन इंसान का टाइम चेंज करते रहते हैं ताकि लास्ट में हमारे पास एक बड़ा सा कोलाज हो जिसमें हमारे पास बहुत सारी मेमोरीज़, बहुत सारी लर्निंग्स, बहुत सारी मिस्टेक्स और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो, और हम उस कोलाज को लेके बोल पाएँ कि हाँ, दैट इज़ माई लाइफ, इट वॉज फुल ऑफ सो मैनी थिंग्स एंड आई एम ग्लैड दैट मैंने भगवान को सरेंडर किया और भगवान ने मुझे कोलाज बनाने के काबिल बनाया। नहीं तो अगर मैं अकेले रहती तो मैं तो एक फ्रेम के साथ ही अभी तक रहती। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है जो जितना मैंने सीखा अभी तक कान्हा के साथ, कि कान्हा ने मुझे हमेशा हमेशा, उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मेरी कोई लाइफ में कोई चीज़ है जो मुझे हर्ट करने आ रही हो, उन्होंने उसको रोक दिया हो। मे भी रोका हो, मुझे नहीं पता हो, बट जितनी चीज़ें आई जिन्होंने मुझे हर्ट किया, कान्हा ने शायद उनको डायरेक्टली मेरी लाइफ से नहीं हटाया, इनडायरेक्टली हटाया, बट हाँ, उन्होंने मुझे एक चीज़ डायरेक्टली दी, वो थी स्ट्रेंथ। वो था हमेशा मेरा हंसना, हमेशा मेरा स्माइल करना, हमेशा चीज़ों से जल्दी से बाहर आ जाना, हमेशा हंसते रहना, हमेशा कभी भी प्रॉब्लम में ऐसे एक होता है ना कि आप अपनी प्रॉब्लम में बह जाते हो, आपको बाकी कुछ नहीं दिखता। आई थिंक मैं कान्हा के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहूँगी कि कान्हा ने वो स्ट्रेंथ मुझे दी कि इवन तो कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, कितना भी कुछ हुआ हो, मैं हंसना नहीं भूलती, मैं स्माइल करना नहीं भूलती। मुझे पता है कि ये परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, चला जाएगा। हाँ, हर्ट होगा, शायद आज भी हो, अगले साल भी हो, उससे अगले साल भी हो, बट उन सालों में और भी कितनी सारी नई चीज़ें आ जाएंगी। सो आई थिंक ये जो मेरी थिंकिंग है, जिस तरीके से मैं लाइफ को देखती हूँ, आई थिंक इट्स ऑल बिकॉज ऑफ कान्हा। वो डायरेक्टली शायद मुझे कभी ना बता पाएँ कि हाँ, तुम्हारे लिए ये सही है, ये गलत है, तुम यहाँ मत जाओ, तुम ये मत करो। वो मुझे करने देंगे। वो कभी भी मेरा केज बंद नहीं करते। वो हमेशा मुझे तितली की तरह उड़ने देते हैं, बट हाँ, वो बाद में मुझे बहुत प्यार से सहलाते भी हैं, समझाते भी हैं, और एज अ गिफ्ट, एज अ मेडिसिन वो मुझे स्ट्रेंथ देते हैं ताकि मैं कभी भी उड़ना ना छोड़ूं। बट हाँ, मैं अपनी गलतियों से सीखूं भी। हाँ, मैं कभी भी ये ना सोचूं कि हाँ बस अब मुझे नहीं और करना है, क्यों नहीं करना। इट्स लाइफ में जैसे हर दिन आता है, रोज़ सूरज उगता है, रोज़ सूरज आता है, तो उसी तरीके से हम एक चीज़ पे क्यों अटके रहें। हमें भी नई नई चीज़ें करनी चाहिए, हमें अलग तरीके से करनी चाहिए, बट करनी चाहिए। रोज़ उठो, रोज़ जाओ, रोज़ नई चीज़ें करो, फील करो, मिस्टेक्स करो, उनसे लर्न करो। मे बी अभी नहीं समझ आए, बाद में आ जाएगा, बट आ जाएगा। मुझे बस यही बोलना था कि आई नो मैंने बहुत बहुत कुछ बोला है, बट हाँ,
यही सब बोलना था कि आई डोंट नो मैं कितना फंबल करी हूँ, मैंने कितना कुछ रिपीट करा है, मैंने कितना कुछ क्या से क्या बोला है, बट हाँ, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द पीपल जो कान्हा को मानते हैं, जो कान्हा से प्यार करते हैं। और मेरा एक मैसेज है उनको कि कभी भी कान्हा पे डाउट मत करना, वो हमेशा आपकी हेल्प करते हैं, हमेशा। इट जस्ट आपको उनकी हेल्प पहचाननी पड़ेगी, बट वो हमेशा आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे। जिस तरीके से मेरी हेल्प वो मुझे स्ट्रेंथ दे के करते हैं प्रोवाइड, मे बी आपकी लाइफ में भी वो कुछ ना कुछ आपकी हेल्प किसी ना किसी तरीके से ज़रूर भेजते होंगे। सो कभी भी गिव अप मत करना, कभी भी मत करना। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल द पीपल। थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।